कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया। जब कंस को पता चला कि उसका काल गोकुल में पल रहा है, तो उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मारने के लिए भेजा। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर बालकृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन अंतर्यामी प्रभु ने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण ही चूस लिए। इस तरह कंस का पहला प्रयास विफल हुआ। जैसे जैसे कान्हा बड़े हुए, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। कृष्ण को गाय का शुद्ध माखन बेहद प्रिय था। वे अपनी सखा मंडली ग्वालबालों के साथ मिलकर गोकुल की गोपियों के घरों से माखन चुराया करते थे। मटकी फोड़ गोपियां माखन बचाने के लिए मटकी को ऊंचे छज्जे पर लटका देती थीं, लेकिन नन्हे कान्हा अपने दोस्तों की मानव सीढ़ी पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ जाते और मटकी फोड़कर सारा माखन खा जाते और बंदरों को भी खिला देते। इसी लीला की याद में आज भी दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। एक दिन बलराम और अन्य ग्वालबालों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया गुस्से में आईं और कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपना मुख खोला, यशोदा मैया हैरान रह गई। उन्हें कान्हा के छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, नदियां, पर्वत और स्वयं भगवान विष्णु दिखाई दिए। मैया अचेत होने लगीं। तब कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें सब भुला दिया और वे फिर से उन्हें अपना छोटा बच्चा समझकर गले से लगा बैठीं। गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाग रहता था, जिसके भयंकर विष के कारण यमुना का पानी जहरीला हो गया था। एक दिन गेंद खेलते समय कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। गेंद निकालने के बहाने कृष्ण नदी में कूद गए। नदी के भीतर कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में प्रभु कृष्ण कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने कालिया का घमंड चूर कर दिया और उसे यमुना छोड़कर दूर चले जाने पर मजबूर किया, जिससे यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। गोकुलवासी हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने उनसे कहा कि इंद्र के बजाय हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमारी गायों को चारा और हमें जीवन देता है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान शुरू कर दिया। गोकुल वासियों की रक्षा के लिए 16 वर्ष के नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली कनिष्ठिका पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासी 17 दिनों तक उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे संदेश छिपे हैं। माखन चोरी सिखाती है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। मिट्टी खाने की घटना बताती है कि पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई है। और गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना सिखाती है।